Hello students, we are starting unit 3 of class 7th, Dream and Discoveries from the book Purvi. So dream and discoveries means dreams होते हैं सपने and discoveries होता है खोज कि हम जब अपने सपनों के लिए कुछ चीज़ों के लिए खोज करते हैं किसी चीज़ की खोज करते हैं तो उसके लिए है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। चैप्टर नेम है माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। माई ब्रदर्स मतलब मेरे भाई का, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, और इन्वेंशन होता है आविष्कार कि मेरे भाई ने बहुत बड़ा आविष्कार किया है किसी चीज़ का। चैप्टर बेस है एक ऐसे लड़के पे जो कोई भी घर की चीज़ें होती हैं उनको उठाकर कुछ ना कुछ आविष्कार करने की कोशिश करता है। लेट्स रीड दिस चैप्टर। हु पुट द वाटर बैग हेयर? रोड माई फादर फ्रॉम द फ्रंट डोर स्टेप। तो जैसे ही उसके फादर हैं वो फ्रंट डोर स्टेप मतलब सामने के दरवाजे से अंदर आते हैं, पहला कदम रखते हैं। रोर का मतलब क्या होता है कि वो बहुत तेज, वैसे दहाड़ना होता है, यहाँ पे चिल्लाना आएगा। वो चिल्लाते हैं हु पुट दैट वाटर बैग हेयर कि यहाँ पर ये पानी की थैली जो है, पानी का बैग जो है वो किसने रखा। योर बर्गलर अलार्म आई हिस्ड टू माई ब्रदर आनंद। तो यहाँ पे जो आपकी राइटर हैं जो ये चैप्टर के बारे में बता रही हैं वो यहाँ पे वर्ड बोल रही हैं आई हिस्ड। आई हिस का मतलब होता है फुसफुसाना। मैंने अपने भाई से फुसफुसा कर कहा योर बर्गलर अलार्म, बर्गलर होता है चोर, तुम्हारा चोर अलार्म। हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिसअपियर फ्रॉम द हाउस, जो तैयारी कर रहा था इस घर से डिसअपियर होने की, घर से गायब होने की। माँ रस्ट इन to see what the racket was all about and found out Papa standing there sopping wet and scolding. माँ जो है, जो रश मतलब जल्दी से अंदर आई ये देखने के लिए what the racket was, रैकेट मतलब होता है हल्ला, शोर, कि ये किस चीज़ का शोर हो रहा है, was all about किस बारे में, and found और वो पाती हैं, उनको दिखता है, क्या दिखता है कि पापा स्टैंडिंग देयर, कि पापा वहाँ खड़े हैं। सोपिंग वेट एंड स्कॉलिंग, सोपिंग वेट का मतलब सोपिंग है बहुत ज़्यादा गीला, ठीक है, सोपिंग वेट मतलब बहुत ज़्यादा गीला, एंड स्कॉलिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कॉल वैसे होता है तेवर चढ़ाना, आगे चढ़ाना, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और बहुत ही ज़्यादा गीले वहाँ पर खड़े होते हैं। मीनिंग जो है पैराग्राफ का वो ये है कि आनंद है वो क्या करता है कि अपने गेट पर एक ऐसा बैग जो है लटका देता है जिससे उसके पिताजी जब अंदर आते हैं ना, धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं तो वो गीले हो जाते हैं, और वो गीले हो जाते हैं तो वो गुस्से में बोलते हैं कि ये बैग यहाँ पर किसने रखा। अब जो राइटर है वो किससे बोल रही है, वो आनंद से बोल रही है कि तुम्हारा चोर अलार्म, ठीक है, वो फुसफुसाकर अपने भाई से बोल रही है कि आनंद देखो तुम्हारा चोर अलार्म। और उसका भाई जो है इस बात को लेकर घर से भागने की तैयारी कर रहा था। इतनी देर में माँ जो है वो जल्दी से भागकर आती है और ये देखती हैं कि किस बात का हल्ला हो रहा है, तो वो पाती हैं कि उसके जो पिताजी हैं, उसके जो हस्बैंड हैं, वो पूरी तरह से क्या है, गीले हो रखे हैं और गुस्से में लाल हो रखे हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है। आई वॉन्ट टू नो हु इज़ बिहाइंड दिस नॉनसेंस, पापा सेड ग्रिमली। ग्रिमली मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोरता से। पापा ने क्या कहा कि मैं जानना चाहता हूँ ये सब बकवास जो करी है इसके पीछे कौन है। अब उन सबको पता था कि इसके पीछे कौन होगा, उसका भाई आनंद होगा। आई थिंक इट्स सपोज टू बी अ बर्गलर अलार्म, माँ सेड इन अ सूदिंग वॉइस। सूदिंग उनका मतलब होता है बहुत ही शांति से। माँ जो है ना बहुत ही शांत आवाज़ से बोल रही है, मुझे लग रहा है कि ये एक बर्गलर अलार्म है, मतलब ये चोर अलार्म है जो यहाँ पर आनंद ने सेट करा था। आई डोंट केयर वट इज़ सपोज टू बी, पापा सेड। पापा कह रहे हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये क्या है। वेयर इज दैट बॉय, वो लड़का कहाँ है। आई एम श्योर ही रिज्ड दिस अप। रिगिड दिस अप का क्या मतलब है कि मुझे पता है ये चीज़ें उसी की हैं, ये उसी ने यहाँ पर लगाया है, उसी ने ये जुगाड़ किया है यहाँ पर। कहाँ है वो लड़का। आनंद had vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. आनंद जो है वो वेनिस हो गया, वेनिस मतलब गायब हो गया, वो गायब हो चुका था उस समय पर, और रीअपियर दोबारा कब दिखाई दिया, जब सब लोगों ने डिनर कर लिया था और पापा का गुस्सा जो है वो शांत हो गया था। बिफोर दिस स्टोरी, ये कहानी शुरू होने से पहले, लेट मी पुट यू इन द पिक्चर। लेट मी पुट यू इन द पिक्चर का मतलब है कि मैं आपको समझा देती हूँ सारी चीज़ें कि ये सब क्या हो रहा है। आई एम अनीता। जो स्टोरी हमें बता रही है उसका नाम है अनीता।
14 ईयर्स ओल्ड, जो 14 साल की है। माई ब्रदर आनंद, उसका भाई आनंद, 1 ईयर यंगर देन मी, वो मेरे से 1 साल छोटा है, मतलब वो 13 साल का है। कॉज्ड ऑल दैट हु हा विद दिस बर्गलर अलार्म। हु हा का मतलब है सबके घर में हु हा होती रहती है, मतलब कि शोर शराबा होता है। तो जो घर में शोर शराबा हुआ है उसके पीछे कौन है? उसका भाई है। और उसने क्या बनाया था? एक बर्गलर अलार्म बनाया था। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो उसके पापा है ना, वो जैसे ही घर में स्टेप रखते हैं, कदम रखते हैं, तो ये जो बर्गलर अलार्म उसने बनाया था, ये जो बर्गलर अलार्म उसने बनाया था ना, उसमें एक थैली लटकाई थी उसने, और जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो उससे क्या होता है, थैली से पानी जो है वो सारा उसके पापा पे गिर जाता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आनंद को ढूंढते हैं इस बात पर। ठीक है, तो अनीता हमें ये स्टोरी बता रही है और वो कह रही है कि मेरा भाई जो है मुझसे 1 साल छोटा है, और ये घर में जो हू हल्ला हो रहा है ना, ये सारा मेरे भाई के चोर अलार्म की वजह से हो रहा है। And this is not the first time he's got on Papa's nerves or frightened someone half to death in the house. और ये पहली बार नहीं हुआ है कि उसने पापा के साथ ऐसा किया था या किसी को इस तरीके से डरा दिया था कि वो लगभग आधा मर चुका था। ठीक है, मतलब इतना डरा देता है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला होता है। द ट्रबल विद हिम इज़ दैट ही थिंक्स ही इज़ अ साइंटिस्ट। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? आनंद के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को क्या समझता है? साइंटिस्ट समझता है, वैज्ञानिक समझता है। ही लव टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स। उसको क्या पसंद है कि जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, जो भी बिजली के सामान होते हैं, उनको ट्रिंकरिंग करना, मतलब उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनके साथ उनको मरम्मत करना, ठीक करना उसको पसंद है। टूल्स, डायनमोज, प्लैंक्स ऑफ वुड एंड थिंग्स लाइक दैट। डायनमोज क्या होता है? ऐसे मतलब जो बिजली के ऐसे उपकरण होते हैं जिनको हम रीयूज़ करके उनसे कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको चीज़ों के साथ उनको ठीक करना, ठीक है, टूल्स, औजारों के साथ खेलना, या लकड़ी के तख्ते, उसको ये सब चीज़ें ना इकट्ठा करना, उनके साथ कुछ कुछ करना पसंद है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू। और वो इन्वेंशन मतलब वो ऐसे ऐसे आविष्कार करता रहता है, ऐसे ऐसे चीज़ें बनाता रहता है जो कभी काम नहीं करती हैं वैसे जैसे कि वो करनी चाहिए। रिसेंटली देयर हैड बीन अ रश ऑफ थेफ्ट इन द कॉलोनी। रिसेंटली मतलब थोड़ी दिन पहले क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि हमारी जो कॉलोनी है वहाँ पर मतलब ऐसी चोरी की वारदात हो रही थी, मतलब चोरी घटनाएं होती रहती थी। एंड आनंद हैड गॉट इट इनटू हिज हेड दैट वॉट वॉज नीडेड वॉज अ बर्गलर अलार्म। और आनंद ने अपने दिमाग में ऐसा बना लिया था कि किसकी ज़रूरत है? जो चोरी हो रही है ना, उसके लिए हमें एक बर्गलर अलार्म, मतलब एक चोर अलार्म की ज़रूरत है। सो द मिनट पापा लेफ्ट फॉर ऑफिस एंड माँ फॉर द मार्केट। तो जैसे ही पापा जो है ऑफिस के लिए जाते हैं और मम्मी जो है वो मार्केट जाती है, ही स्टार्टेड ऑन हिज लेटेस्ट स्कीम। तो वो अपनी जो स्कीम है, मतलब जो उसने बर्गलर अलार्म जो बनाना है, उस पर काम करना शुरू कर देता है। एज़ यूजल आई हैड टू बी इन्वॉल्व। और हमेशा की तरह मुझे शामिल होना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जो भी भाई बहन करते हैं ना, जो भी करते हैं, उनमें सिबलिंग्स को शामिल होना पड़ता ही है। और फिर वो कहते हैं कि मेरे नाम मत लेना, मैं अगर पकड़ा जाऊँ ना मेरा नाम मत लेना। तो वैसे ही अनीता कह रही है कि अगर तुम पकड़े जाओ ना तो भाई मेरा नाम मत लेना। दो आई हैड टू बी प्रेफर्ड टू फिनिश माई नोवेल। मुझे अपना नोवेल, उपन्यास जो है वो उसको प्राथमिकता देनी थी कि मुझे अपना नोवेल पढ़ना है, भाई मेरे को पढ़ने दे। लेकिन फिर भी मेरे को उसमें शामिल होना पड़ा। इफ़ यू गेट ए शेलिंग डोंट ब्रिंग मी इन। शेलिंग का मतलब वैसे होता है, गोलाबारी को कहते हैं कि अगर मतलब हमला हो जाए, ठीक है, गोलाबारी हो जाए, लेकिन यहाँ पे आएगा कि अगर तुम पकड़े जाओ, डोंट ब्रिंग मी इन, तो मेरे को शामिल मत करना। आई वॉन्ट आनंद। मैंने आनंद को पहले ही चेतावनी दे दी कि भाई देख, मैं तेरा साथ दे दूंगी, लेकिन अगर तू पकड़ा जाए तो मेरे को मत बोलना, मेरा नाम मत लेना। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम। तो आनंद कह रहा है इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। आई हैव प्लान इट आउट केयरफुली, सी द ब्लू प्रिंट। मैंने बहुत अच्छे से उसको प्लान किया है, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से उसकी योजना बनाई है। सी द ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट क्या होता है? अब कोई भी चीज़ होती है ना, उसका नक्शा होता है कि ये टूल कैसे काम करेगी, ये टूल कैसे काम करेगी, तो पूरी तरह से एक रूपरेखा होती है, उसकी नक्शा होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्लू प्रिंट। अब पूरे इस पैराग्राफ का, इस पूरी पेज का मतलब क्या है कि आनंद होता है वो, उसको ऐसा लगता है कि वो इन्वेंशन, नई नई चीज़ें इन्वेंट कर देगा। ठीक है, वो क्या करता है कि अपने घर में उसकी कॉलोनी में जब चोरी होती है
तो वो अपने घर में एक बर्गलर अलार्म जो है अपने गेट पर लगा देता है, जिसके अंदर एक वो पानी की थैली जो है ना उसको लटका देता है, और जैसे ही कोई धीरे से गेट खोलेगा तो वो पानी की थैली उस पर गिरेगी और आवाज़ें आएंगी, तो उससे उनको पता चल जाएगा कि हाँ इनके घर में कोई घुस गया है। तो वो ये मशीन लगा देता है, और जैसे ही वो लगाता है तो उसके पापा सबसे पहले अंदर आते हैं। पापा अंदर आते हैं तो वो पूरी तरह से भीग जाते हैं और वो गुस्से से चिल्लाते हैं कि ये काम किसने किया है। आनंद उस टाइम पे ना भाग जाता है घर से। ठीक है, उसकी मम्मी बोलती है कि ये तो बर्गलर अलार्म है, बहुत ही शांति से बोलती है कि तो बर्गलर अलार्म है और ये जरूर आनंद का ही काम होगा। ठीक है, आनंद उस टाइम पे भाग जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि घर पे रहूँगा पापा गुस्सा करेंगे तो कुछ ना कुछ बात होगी, इसलिए वो घर से बाहर जाता है, और जब पापा का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वापस घर पे आ जाता है। अब अनीता एक 14 साल की लड़की है, वो हमें बताती है कि उसका भाई आनंद जो कि 13 साल का है, उससे 1 साल छोटा है, वो उसको नई नई चीज़ें इन्वेंट करना पसंद है। जब भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, कभी तार के साथ कभी औजारों के साथ में, तो कुछ ना कुछ बनाता रहता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वेंट करता रहता है, और वो हमेशा अनीता को शामिल करता है। लेकिन अनीता उसको पहले ही चेतावनी दे देती है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम मेरे को इन्वॉल्व मत करना, मेरा नाम मत लेना। तो ये इस पूरे मतलब जो पेज है उसकी समरी है। नेक्स्ट पेज है आनंद लव्स वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट। आनंद को है ना ऐसे वर्ड्स पसंद है, ऐसे शब्द पसंद हैं जैसे ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? नक्शा। इट मेक्स हिम फील प्रोफेशनल। ये उसको क्या बनाता है? प्रोफेशनल, मतलब वो बहुत ही अपने काम में निपुण है। एनीवे आई लुक्ड एट द एलेबरेट ड्राइंग ऑफ डोर्स, वायर्स एंड बेल्स एंड आस्क्ड हाउ डज दिस थिंग्स वर्क। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं एलेबरेट मतलब विस्तार पूर्वक उसकी जो ड्राइंग है, उसने जो ड्राइंग बना रखी है दरवाज़ों की, तारों की और घंटियों की, उन सबको वो देखती है और कहती है कि हाउ डज दिस थिंग्स वर्क, कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। द मोमेंट द डोर ओपन्स, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, मोमेंट होता है पल, जिस पल दरवाज़ा खुलेगा, द अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक्स अ क्लेंजिंग साउंड। अलार्म जो है ट्रिप्ड ऑफ, अलार्म जो है बजेगी, ट्रिप्ड ऑफ मतलब बजना, और किस तरह की आवाज़ निकालेगी? क्लेंजिंग साउंड। क्लेंजिंग का मतलब क्या है? खनकती हुई, ठीक है, झंझनाहट, खन की आवाज़ कह सकते हैं। देन दिस वाटर बैग हेयर इज लूजन एंड फॉल्स ऑन द थीव्स हेड। और फिर जो ये वाटर बैग है, मतलब जो पानी का थैला है, वो लूज, ढीला हो जाएगा और थीफ, चोर के सर पर गिर जाएगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस। सिंपल, और उसी समय हम पुलिस को बुला सकते हैं, आसान है। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर। तो अनीता पूछ रही है, लेकिन अलार्म को कैसे पता चलेगा कि एक चोर घर के अंदर घुस रहा है और वो दरवाज़ा खोल रहा है? आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, आनंद सेड लॉफ्टिली। आनंद ने बहुत ही, लॉफ्टिली का मतलब है गौरवशाली ढंग से, बहुत ही प्राउडली तरीके से वो कहता है कि मैंने इसका भी ध्यान रखा है। आई हैड माई ऑन डाउट्स अबाउट दी अलार्म्स गैसिंग पावर। अब मेरे खुद के, अनीता कह रही है कि मुझे ना बहुत डाउट था अलार्म की अनुमान लगाने की क्षमता पर, बट लेकिन केप देम टू माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने डाउट्स अपने तक ही रखे। बिकॉज, क्योंकि वेन आनंद इज इन वन ऑफ हिज इन्वेंशनल मूड्स नथिंग स्टॉप्स हिम। क्योंकि आनंद जब अपने आविष्कारिक मूड में होता है ना, तो वो किसी की बातें नहीं सुनता, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। इसीलिए मेरे को जो डाउट थे ना उस मशीन के ऊपर, उस अलार्म के ऊपर, वो मैंने अपने तक ही रखे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उससे पूछूंगी तो वो कुछ ना कुछ कहेगा, इसलिए मैंने अपने डाउट अपने तक ही रखे, और मुझे बहुत सारे डाउट थे उसके ऊपर। यू सी, आनंद एक्सप्लेन स्मगली। आनंद ने बहुत ही स्मगली मतलब आत्मसंतुष्ट ढंग से, मतलब खुद बहुत ही प्राउडली तरीके से उसने क्या कहा, एक्सप्लेन करा, बताया। अ थीफ ट्राइज टू ओपन द डोर स्टीडली। कि थीफ जो होता है ना, चोर जो होता है ना, वो बहुत ही चुपचाप आता है घर में, ठीक है, तो वो बहुत ही चुपचाप तरीके से, स्टिलरली का मतलब है कि बहुत ही चुपचाप तरीके से वो घर में घुसेगा, ठीक है। आई हैव रिजट इट अप सो दैट द अलार्म वर्क्स ओनली व्हेन द डोर इज ओपन जेंटली। और मैंने इसको ना इस तरीके से सेट करा है कि जब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से दरवाज़ा, बहुत ही आराम से दरवाज़ा खोला जाए, उसी समय ये उसके ऊपर गिरेगा और अलार्म बजेगा। आई वॉज स्केप्टिकल का मतलब है मुझको विश्वास नहीं था इस बात पे, ठीक है।
स्केप्टिकल मतलब है डाउटफुल, मतलब विश्वास, अविश्वसनीय जिसको कह सकते हैं। रिमेंबर इफ पापा आस्क आई एम नॉट इन्वॉल्व, वो कह रही है, वो फिर से उसको वार्न कर रही है कि अगर पापा को पता चला या पापा ने पूछा तो मेरा नाम मत लेना, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। आई वॉन्ट, मैंने चेतावनी दी। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम। अब वो क्या कह रही है कि जो तुमने गंदगी फैला दी है, मतलब जो ये पानी यहाँ पे गिर गया है, उसको तुम जल्दी से साफ कर दो, इससे पहले कोई घर पर आए। As you already know, my doubts about the alarm were quite justified. आप सबको पता है क्योंकि मुझे पहले से डाउट थे, तो वो कह रही है कि जैसे ही आप पहले से जानते हैं कि मेरा जो शक था इस अलार्म पर, वो बिल्कुल सही था। पापा who always open the door softly, पापा जो हमेशा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं, was thoroughly soaked and angry could be, वो बहुत ज़्यादा थ्रोली सॉक्ड मतलब बहुत ज़्यादा भीग चुके थे और जितना गुस्सा हो सकते हैं उतना ज़्यादा वो गुस्सा थे। एनीवे फॉर अ वीक आफ्टर दिस आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू। एनीवे फिर भी करीब करीब एक सप्ताह तक आनंद ने कुछ भी और ट्राई करने की, कुछ भी और बनाने की कोशिश नहीं की। देन वी सो दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर। फिर हमने क्या देखी, एक मूवी देखी जिसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है, बट इट्स ऑल अबाउट ए टाइम मशीन। लेकिन ये जो फिल्म है किसके बारे में है, टाइम मशीन के बारे में है। वेल दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। अब वो कह रही है कि अब बस मुझे पता है कि आनंद जो है इस पर ट्राई करेगा, इसलिए वो कह रही है कि हाँ मुझे पता चल गया है कि एंड ऑफ पीस, घर में शांति का मतलब एंड है, शांति अब नहीं होगी, और क्वाइट इन द हाउस, और चुपचाप घर में कोई नहीं बैठेगा। मतलब आनंद फिर से कुछ न कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करेगा। माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन टू। अब उसके भाई ने डिसाइड कर लिया था, सोच लिया था कि अब वो क्या बनाएगा, एक टाइम मशीन भी बनाएगा। पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स एंड हिड द की वाइल माँ केप्ट ए वेरी आई ऑन हर ओवन एंड मिक्सर। पापा ने क्या किया, लॉकअप मतलब उनके सारे जो औजार थे उनको एक डब्बे में, एक बॉक्स में लॉक कर दिया, रख दिया, और जो चाबी है उसको छुपा दिया। और माँ जो है वो वेरी आई का मतलब है बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़र, जागरूक, मतलब वो हमेशा नज़र रखती थी कि उसके ओवन और मिक्सर पर, कि कहीं उनसे वो कुछ ना कुछ चीज़ें ना करे। बिकॉज क्योंकि एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन आनंद इज़ ऑन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग बिंजेस, जब भी आनंद अपनी बिंजेस का मतलब है कि अपनी बिंजेस वैसे होते हैं रंगरलियाँ, लेकिन यहाँ पे मतलब आएगा कि जब आनंद को अपने वो मूड में होता है ना, आविष्कारक मूड में होता है, ही टेक्स अपार्ट ऑल द गैजेट इन द हाउस टू कलेक्ट पार्ट्स। तो घर के जितने भी गैजेट्स होते हैं ना वो सारे वो इकट्ठे कर लेता है और उनसे कुछ ना कुछ पार्ट बनाने की कोशिश करता है। यू कांट इमेजिन द नॉइज़ दैट, आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो नॉइज़ होती है, जो आवाज़ आती है, दैट वॉज गोइंग ऑन, जो चलती रहती है। किसकी आवाज़, हैमरिंग की, हथौड़े की आवाज़, एंड सॉइंग और आरे की आवाज़, एंड क्लैटरिंग। और क्लैटरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे खटखट की आवाज़। आनंद्स रूम नेक्स्ट टू अवर रूम, आनंद का जो कमरा है वो हमारे कमरे से अगला है, वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू ए नेटवर्क ऑफ वायर, स्प्रिंग्स, लीवर्स एंड बल्ब्स। वो पूरी तरह से किस में है, बदल चुका है। आनंद का कमरा जो है पूरी तरीके से नेटवर्क ऑफ वायर्स, तारों के गुच्छे से, स्प्रिंग्स से, लीवर से, लीवर्स क्या होती हैं, जो हत्था होता है उसको कहते हैं, बल्ब, और जो बल्ब होते हैं उनसे। देयर वॉज एन इनमरस पैनल विच वॉज टू बी कंट्रोल स्विच बोर्ड। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैनल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में क्या है, ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं उसने जो कनेक्ट है एक दूसरे से। एज फॉर आनंद, आनंद के लिए ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक ए सेवेज। आनंद के लिए वो कैसे दिखता है, एक लुकिंग लाइक अ सेवेज। सेवेज का मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा तेज दिखाई देता है। वेन माँ डिडंट नोटिस, अगर माँ ध्यान भी नहीं दे, द फेलो डिड नॉट इवन कॉम हिज हेयर, अगर माँ ध्यान नहीं देना तो वो अपने बाल भी कंघी नहीं करता, इतना ऐसा इंसान है वो, हमेशा अपने टूल्स में ही बिजी रहता है। वो बिल्कुल भी, अगर माँ नहीं नोटिस करे तो अपने बाल भी कंघी नहीं करता, उसकी माँ नोटिस करेगी ना तभी वो कंघी करेगा। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन इन हिज रूम, आनंद जो है वो अपने कमरे में किसी को भी नहीं जाने देता। फाइनली अंततः आफ्टर फोर्टनाइट ऑफ फ्रेंटिक एक्टिविटी, फोर्टनाइट मतलब कह सकते हैं आप 2 सप्ताह मतलब 14 दिन बाद, एक फ्रेंटिक एक्टिविटी, एक उत्तेजित
एक्टिविटी, गतिविधि होती है, द टाइम मशीन वॉज रेडी, और वो क्या होती है कि टाइम मशीन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वी कैन ट्राई इट आउट टू नाइट, आनंद अनाउंस टू एवरी वन एट होम एट लंच टाइम। आनंद ने दोपहर के खाने के समय जब सब लोग इकट्ठा हो रखे थे तब आनंद जो है वो बोलता है, अनाउंस का मतलब होता है वैसे घोषणा करना, तो आनंद जो है वो बोलता है कि टाइम मशीन रेडी हो गई है, हम उसको आज रात को ट्राई कर सकते हैं। I don't know what you have been up to in that room, but you are not trying out anything new. तो उसके पापा कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सारे दिन उस कमरे में क्या करते रहते हो, लेकिन हम कुछ भी नया ट्राई नहीं करने वाले। पापा सेड फर्मली, पापा ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती से कहा, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बात बोली कि मुझे नहीं पता तुम क्या करते रहते हो, लेकिन ये चीज़ जो है वो ट्राई नहीं होगी। बट इट्स अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट, आनंद प्रोटेस्टेड। आनंद ने प्रोटेस्ट करके कहा, मतलब जोर लगा के कहा कि लेकिन पापा मैंने ये टाइम मशीन बनाई है, जो मैंने बनाई है, ठीक है, ये टाइम मशीन है। व्हेन आई से नो आई मीन नो, पापा सेड ग्लेयरिंग। पापा ने बहुत ही ज़्यादा ग्लेयरिंग गुस्से से कहा कि जब मैंने बोल दिया ना का मतलब ना होता है। पुअर बॉय, माँ सेड नोटिसिंग आनंद क्रेस्ट फॉलन। माँ को जो है ना, अब क्योंकि माँ को बच्चे पे दया आ गई और वो बेचारे बच्चे का बहुत ही उदास जो मुँह, क्रेस्ट फॉलन लुक मतलब उदास मुँह जो है, उदास चेहरा जो है वो नहीं देख सकती थी, और वो कहती है कि बेचारा बेटा, एटलीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट, एक बार उसको देख तो लो। तो अपने पति से कहती कि एक बार उसको देख तो लो। पापा साय, ऑल राइट बट इफ़ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट। पापा कह रहे हैं, पापा साय मतलब एक गहरी सांस लेके कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर घर जो गिर जाता है तो ये तुम्हारा फॉल्ट होगा, तुम्हारा दोष होगा। अगर घर गिर गया ना तो तुम्हारी गलती होगी। एज इट टर्नड आउट वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल। जैसे कि हुआ कि उस दिन हम क्या है टाइम मशीन को क्या नहीं कर पाए, ट्राई नहीं कर पाए, टाइम मशीन को चलाने की कोशिश नहीं कर पाए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर। पापा और माँ जो है वो खड़गपुर जा रहे थे, अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कैलकटा, नाउ कोलकाता, फॉर ए वेडिंग। अगले दिन पापा और मम्मी जो है वो, जो खड़गपुर है कुछ ही घंटों की दूरी है, कहाँ से, कलकत्ता से, जिसको पहले कलकत्ता बोलते थे लेकिन अब कोलकाता बोलते हैं, और वो कहाँ जा रहे थे, एक शादी में जा रहे थे वहाँ पर। माँ वॉज वरिड अबाउट लिविंग अस अलोन बट वी रीएश्योर्ड हर। माँ जो है वो वरिड, हम दोनों को अकेले छोड़ने में चिंतित थी, लेकिन हमने माँ को रीएश्योर कराया मतलब हमने माँ को बताया, मतलब सांत्वना दी कि मम्मी वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर और सेल्फ। माँ कि माँ हम जो है अपनी देखभाल अब खुद कर सकते हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपनी टेक केयर कर सकते हैं। माँ आई सेड एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ़ वी नीड एनीथिंग। और हम दूसरे घर में, जो साइड वाले घर में जो शर्मा आंटी रहती हैं, अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम उनसे ले आएंगे। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडिड। और आनंद ने कहा कि मम्मी एक रात की तो बात है, अगर कुछ चाहिए होगा तो शर्मा आंटी की जाके लेके आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, हम इतने बड़े हो गए हैं कि अपना ध्यान रख सकें। ऑल राइट बट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक, माँ सेड स्टर्नली लुकिंग एट आनंद। माँ ने बहुत ही स्टर्नली, बहुत ही कठोरता से कहा, किसको देखकर, आनंद को देखकर, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते, तो तुम उस टाइम मशीन के साथ कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करोगे। आनंद की तरफ देखकर माँ ने बोला। ही प्रोमिस्ड हाफ हार्टेडली मतलब बेमन से, उसने बेमन से वादा कर लिया। ऑफेंडेड एट दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन। अब वो उसको बुरा लग रहा था, किस बात पर बुरा लग रहा था कि उसने जो बनाया, क्रिएशन मतलब जो निर्माण करना, उसने जो बनाई है उस चीज़ पर उनको क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब उनको इज्जत नहीं, वो उस चीज़ की इज्जत नहीं कर रहे हैं जो चीज़ उसने बनाई है, इसलिए वो उसको बुरा लग रहा था। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, मैं बेमन से वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूँगा। आई ब्रेथ ए साई ऑफ रिलीफ, तो मैं यहाँ पर गहरी सांस लेती हूँ। तो ये चैप्टर है बेसिकली आनंद के बारे में, जिसको नई नई चीज़ें इन्वेंट करना पसंद होता है, ठीक है। इसका हम फर्स्ट पार्ट ही इस वीडियो में करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप वेट करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।